नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सबसे बड़ी खबर तो अब तक की यही है कि ट्रंप साहब जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका के ऑफिशियली प्रेसिडेंट हो गए हैं। उन्होंने शपथ ले ली है और हमारे मोदी जी को फाइनली उस शपथ ग्रहण समारोह में जाने का मौका नहीं मिला। बताया जाता है बड़ी कोशिशें हुई थी कि किसी तरह से ट्रंप बुला लें, लेकिन उनको नहीं बुलाया। और मजेदार बात यह है कि अंबानी परिवार को बुलाया, तस्वीर भी आई अंबानी और उनकी पत्नी के साथ, ट्रंप की तस्वीर भी आई। अब कैसे गए थे अंबानी, ये कोई नहीं जानता। एक तरीका जो वहां पर होता है कि फंडरेजर की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग एक निश्चित अमाउंट देकर, जो मिलियंस में होता है, मिलियंस डॉलर में होता है, उतना पैसा देकर ट्रंप के समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो अंबानी जी के पास बैंकों का लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है, उसका सेटलमेंट कराया जाता है, लेकिन बेटे की शादी में सैकड़ों करोड़ खर्च करने का पैसा है। ट्रंप की कार्यक्रम में, ट्रंप के शपथ ग्रहण में हजारों नहीं लाखों डॉलर देकर, मिलियंस डॉलर देकर जाने का पैसा है उनके पास, लेकिन हमारे बैंक्स के लोन चुकाने का पैसा नहीं है। और इस पर कोई एफआईआर नहीं होती। एफआईआर होती है ₹250 पर। जी, ₹250 पर एक एफआईआर हुई है सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ। एक साहब हैं, उन्होंने आरोप यह लगाया है, चौधरी साहब हैं बिहार के, उन्होंने आरोप यह लगाया है कि टीवी पर राहुल गांधी का भाषण आ रहा था और वो हाथ में 5 किलो दूध लेकर बाहर निकलने वाले थे। भाषण सुन के इनको इतना धक्का लगा कि वो 5 किलो दूध इनके हाथ से गिर पड़ा। और बहुत सस्ते दूध का दाम उन्होंने लगाया है, दिल्ली में तो बहुत महंगा है दूध। उन्होंने ₹50 लीटर कहा कि मेरा दूध था और 5 लीटर दूध मेरा बर्बाद हो गया, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर किया जाए। उन्होंने जो कहा वो कहा। आश्चर्य यह है, खबर यह है कि एफआईआर दर्ज हो गई और सिर्फ एफआईआर नहीं दर्ज हुई, कोर्ट में मुकदमा भी हो गया, उसका नंबर भी आ गया, सब कुछ हो गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। राहुल गांधी का भाषण चल रहा था, ये भाईजान सुने और इनको झटका आ गया, ऐसा झटका आ गया कि दूध गिर पड़ा। मुझे तो लगता है कि इनको किसी अच्छे दिल के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इनको मोदी जी की हकीकत का पता चले और ये खुद जमीन पर गिर जाएं। मतलब तमाशा चल रहा है देश के अंदर एफआईआर के नाम पर। आपके घर कोई जेन्युइन घटना हो जाए, चोरी हो जाए, मारपीट हो जाए और आप चले जाइए थाने में कोई एफआईआर कराने के लिए, तो इतनी आसानी से एफआईआर अक्सर नहीं होती है। बहुत मुश्किलात उठानी पड़ती हैं लोगों को एक नॉर्मल एफआईआर कराने में। और यहां एक आदमी जाकर कहता है मेरा 5 किलो दूध गिर गया राहुल गांधी का भाषण सुन के, तो ₹250 के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बाकायदा केस हो जाता है। यही नहीं, एक और केस हुआ है राहुल गांधी का जो भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई जो है वो केवल एक सरकार, केवल एक पार्टी से नहीं, इंडियन स्टेट से है। बहुत बार हम लोग बता चुके हैं इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन इसके खिलाफ बीजेपी के एक नेता गए हैं और उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया है। वो भी केस बाकायदा दर्ज हो गया है, उसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों की एफआईआर दर्ज की गई है। ये केस भी गुवाहाटी में यानी असम में हो गया है। और जिस बयान पे ये बात थी, जो बयान मोहन भागवत का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को नहीं, जिस दिन राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन हमको आजादी मिली है, यानी 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली थी उसको नकली बताया था मोहन भागवत ने। उस पर कोई आज तक एफआईआर नहीं हुआ है, उस पर कहीं कोई एफआईआर नहीं हुआ है। कई बार मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले भी क्या करते रहते हैं, इतने बयान आते हैं, किसी पर कोई एफआईआर नहीं होता है। पता नहीं कांग्रेस का कौन सा लीगल सेल है, कांग्रेस से एक बड़े बड़े वकील जुड़े हुए हैं, छोटे वकील भी होंगे, छोटे शहरों के वकील भी होंगे, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई केस नहीं होता है। आपको एक और किस्सा मैं सुनाता हूं, झारखंड का किस्सा है। झारखंड में एक साहब गए थे और उन्होंने बाकायदा राहुल गांधी पर केस किया था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो बयान दिए हैं उससे मैं आहत हुआ हूं, तो उनके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया जाए। और केस किया था, नोटिस भेज के बाकायदा केस कराया था। झारखंड हाईकोर्ट ने वो केस खारिज कर दिया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आप सोचिए कितने सीरियस थे।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब वो केस खारिज कर दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ कितने केस हुए हैं, अगर उनकी गिनती आप करना शुरू करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। रोज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खिलाफ 1, 2, 3, 4 केसेस होते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस सोई हुई है। कांग्रेस किसी तरह का कोई केस नहीं कराएगी। अमित शाह संसद के अंदर कह देते हैं कि अंबेडकर फैशन हो गया है। जितनी बार अंबेडकर का आप नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो सीधे मोक्ष मिल जाता। संविधान की हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ यह बात आती है, कहीं कोई केस नहीं होता है। वैसे सीधी सी बात यह है कि संसद के अंदर बोली गई बात पर कोई केस नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या नहीं कहा गया। मंच से कहा गया कपड़े देखकर पहचान लेते हैं। मंच से कहा गया तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएंगे। तुम्हारा कमरा अगर 2 कमरे हैं तुम्हारे घर में, तो 1 कमरा कांग्रेस ले लेगी। मंच से कहा गया मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। लेकिन कहीं कोई कोर्ट में केस नहीं हुआ। चुनाव आयोग से तो कोई उम्मीद ही मत कीजिए कि चुनाव आयोग कोई कार्यवाही करेगा जब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने भी कहीं कोई केस नहीं कराया। बिल्कुल केस करा सकते थे, मानहानि का केस करा सकते थे, लेकिन नहीं कराया। और यहां राहुल गांधी जो बोल दे वो तो आपको याद ही होगा कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं। ये वाला जो बयान था उनका, उस पर न केवल केस हुआ, बल्कि यहां तक स्थिति पहुंची कि राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप भी छीन ली गई। और जिस दिन उनकी मेंबरशिप गई, उसी दिन बंगला खाली करने का नोटिस आ गया और जल्दी ही उनसे बंगला खाली करा लिया गया। कई बार ऐसा लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से खास तौर पर घबराई हुई है। एक से एक नेता हैं, एक से एक बयान देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ आप ना केस देखेंगे और ना उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई देखेंगे। यहां तक कि ओवैसी साहब मुसलमानों को यह अपना दुश्मन बनाते हैं। अभी हालत यह है कि यूपी में एक घटना हुई है, जो घटना सोच के घबराहट हो रही है। एक घर था, उसकी छत थी और छत पर कटरेन डालकर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, सामूहिक नमाज पढ़ रहे थे जुमे की। ड्रोन से उसकी तस्वीर आई और जुमे पर नमाज पढ़ना अपराध हो गया। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं यह बताना चाह रहा था कि मुसलमान इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन ओवैसी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आजम खान साहब के खिलाफ हुई, लेकिन उसके बहुत दूसरे कारण थे, बहुत सारी चीजें थी। उनका मुसलमान होना सबसे बड़ा कारण तो था ही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी। अरविंद केजरीवाल साहब इतना सब कुछ बोलते हैं, कभी उनके खिलाफ केस होते आप नहीं देखेंगे। ऐसे ही कितने सारे कांग्रेस के नेता भी हैं, उनके खिलाफ भी आप केस होता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन राहुल गांधी ऐसा लगता है इनके गले की हड्डी बने हुए हैं। मैं कोई राहुल गांधी फैन क्लब नहीं चला रहा हूं और ना मैं किसी व्यक्ति पूजा पर विश्वास रखता हूं, लेकिन एक बात तो है कि राहुल गांधी ने वो सारे सवाल भारतीय राजनीति में उठाए हैं जिनको उठाने से लोग अक्सर बचते रहे हैं। संविधान का सवाल जिस तरह से उन्होंने उठाया, जिस तरह से हाथ में वो संविधान लेके चलते हैं और लगातार संविधान की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उससे असहज होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके नेता ने, जिसके किसी भी नेता ने, किसी भी महत्वपूर्ण नेता ने कभी संविधान बदलने की बात की हो। भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जिसके एमपी का इलेक्शन लड़ रहे लोगों ने, जिसके एक्स मिनिस्टर्स ने बाकायदा संविधान बदलने की बात कही। मजेदार बात यह है कि उन बातों पर भी कभी कोर्ट में कोई केस नहीं हुआ। लोगों ने संविधान बदलने का बयान दिया, लोगों ने कहा अगर हम 400 पार चले गए या 400 पार की जरूरत हमें इसीलिए है ताकि हम संविधान बदल सकें, और एकदम खामोशी रही, किसी कोर्ट में कोई केस नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी के भाषण से लोगों का दूध छलक जा रहा है और केस हो जा रहा है। अरे जब ये एफआईआर करने बंदा गया था तभी पुलिस को कहना चाहिए था कि इसमें केस कहां है। जब कोर्ट में गया तो स्वतः संज्ञान वो लेते और कहते इसमें केस कहां है। क्या कौन देगा इसकी गवाही कि दूध गिर गया था? कौन देगा इसकी गवाही कि बात सुनने से ही दूध गिरा था? और दूध गिरना, 5 किलो दूध गिरना इतनी बड़ी चीज हो गई कि देश में विपक्ष का जो नेता है संसद के अंदर, उनके खिलाफ केस हो गया, केस नंबर भी जाहिर हो गया। कल कोई कह दे ये बात कि मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था और सुन के मुझे इतना सदमा लगा, कोई मुसलमान कोर्ट में पहुंच जाए और कहे मैं मोदी जी की बात सुन रहा था और मुझे इतना सदमा लगा उसको सुन के कि मैं अपनी कुर्सी से गिर पड़ा, मुझे चोट लग गई, तो केस हो जाएगा। है किसी थाने की हिम्मत जो एफआईआर कर ले इस बात पर?
अगर कोई मुसलमान पहुंचे और कहे कि फला नेता ने जिस तरह का बयान दिया है उससे मैं आहत हुआ हूं और उसके खिलाफ मानहानि का केस करना चाहता हूं, है किसी कोर्ट में इतनी हिम्मत जो ऐसा मानहानि का केस लेगी? कानून इसलिए होता है कि लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से मुकदमे दर्ज होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने कानून का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना है कि वो राहुल गांधी को परेशान रख सके। 10 जगह केस हो, 10 में से 9, 9.5 खारिज हो जाएं, कोई मतलब ना निकले, लेकिन इतने केस करो कि वो फंसे रहें। ये स्ट्रेटजी लगती है भारतीय जनता पार्टी की। देश की हालत क्या है? देश की हालत, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो वीडियो तो हम लोग नहीं दिखा सकते। एक प्रिंसिपल साहब राजस्थान में अपने केबिन में एक महिला शिक्षिका के साथ जो कर रहे थे, वो सारे देश ने देखा। वो वीडियो मैं यहां ना दिखाऊंगा, ना दिखा सकता हूं। लेकिन जब उसकी खबर मैंने पढ़नी शुरू की तो पता यह चला कि वो राष्ट्रीय मजदूर संघ के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। छोटे मोटे नेता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब यह राष्ट्रीय मजदूर संगठन क्या है, राष्ट्रीय मजदूर संघ क्या है? इसकी स्थापना 1955 में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने की थी। दत्तोपंत ठेंगड़ी कौन है? आरएसएस के बहुत बड़े नेता। राष्ट्रीय मजदूर संघ जो है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ मजदूर संगठन है, सब जानते हैं। और अगर कोई आरएसएस से जुड़े मजदूर संगठन का प्रदेश लेवल का अध्यक्ष है, इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है कि वो आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस से जुड़ा हुआ है। अगर आरएसएस से जुड़े नहीं होते तो उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। शिक्षक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, जाने क्या क्या रह चुके हैं। है किसी चैनल की हिम्मत जो आरएसएस से यह सवाल पूछे कि तुम्हारे मजदूर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की हरकतें करता हुआ पकड़ा गया है, तुम किस मुंह से नैतिकता की बात करते हो? है किसी की हिम्मत? किसी की हिम्मत नहीं है। इसको मसालेदार खबर की तरह फैलाया जाएगा, ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा डॉलर कमाए जा सकें। लेकिन कोई यह सवाल नहीं पूछेगा कि आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी यह काम करता है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, तो सारी नैतिकता कहां गई? और कोई ये पहला आदमी तो है नहीं। कुंभ चल रहा है, रोज ऐसे ऐसे किस्से, रोज ऐसी ऐसी कहानियां कि आपका सर घूम जाता है। एक कोई आईआईटीएन बाबा बन जाता है, बाबा बनने के बाद वो खुद को विष्णु और शिव का अवतार घोषित कर देता है। चलिए, किसी की मर्जी, जिसका चाहे उसका अवतार खुद को माने। लेकिन वो आदमी गांधी का मजाक उड़ाता है, राष्ट्रपिता गांधी का वो मजाक उड़ाता है। वो मुसलमानों और ईसाइयों को खत्म करने की बात करता है और इस देश में कहीं कोई कोर्ट केस नहीं होता है। कहीं इस बात के लिए कोई कोर्ट केस नहीं होगा। आप महात्मा गांधी के खिलाफ कितनी भी घटिया से घटिया बातें कर लें, अभी 30 जनवरी आएगी, महात्मा गांधी का शहादत का दिवस है, और उस दिन आप देखेंगे कैसे गोडसे को हीरो बनाया जाएगा। एक आदमी जिसको हमारे संविधान ने, हमारे कोर्ट ने सजाए मौत दी थी, हत्यारा माना था, उसको हीरो बनाया जाएगा। और एक व्यक्ति जिसने अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए लगा दिया, उसको विलन की तरह पेश किया जाएगा। कभी कोई सिनेमा का हीरो आता है, बोल देता है कुछ भी, कभी कोई आईआईटीएन बाबा आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, जिसके जो मुंह में आता है वो बोलता है नेहरू जी के खिलाफ, गांधी जी के खिलाफ, और इस देश में कोई केस नहीं होता है। कंगना रनावत जी ने फिल्म बना दी, हालांकि उस फिल्म पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। जब जनता ही उस फिल्म को नहीं देख रही है तो हम लोग क्या बात करें। लेकिन इंदिरा गांधी जैसी नेता, उनको दिखाया जाता है कि निक्सन का फोन आता है और वो अपनी कुर्सी पर खड़ी हो जाती है। वही इंदिरा गांधी जो व्हाइट हाउस में जाके निक्सन का सामना बिल्कुल बराबरी में बल्कि डोमिनेट करके आई थी, वही इंदिरा गांधी जिन्होंने किसी की नहीं सुनी और बांग्लादेश युद्ध में बांग्लादेश की मदद करके पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, उन इंदिरा गांधी के बारे में अपमानजनक बातें आती हैं और कहीं कोई कोर्ट केस नहीं होता है। लेकिन राहुल गांधी के भाषण से दूध की बाल्टी गिरती है और कोर्ट केस हो जाता है। देश में नफरत की हालत यह हो गई है कि कुंभ में एक आदमी, वो जो दुबई के शेख होते हैं, अरब शेख होते हैं, उस तरह का कपड़ा वगैरह, काफ्तान वगैरह पहन के चला गया। जाहिर तौर पे प्रैंक करने गया होगा, कुछ रील वील बनाता, अपना चलाता, उसकी पिटाई हो गई। वो कपड़े पहनना अपराध हो गया या मुसलमान होना अपराध हो गया, वो शायद मुसलमान था भी नहीं, उसकी पिटाई हो गई। 10 साल पहले होता तो उसका हंसी मजाक उड़ता, कुछ वीडियो चलते,
लेकिन आज कंडीशन यह है कि उसकी पिटाई हो गई। मोदी साहब जाएं दुबई, मोदी साहब जाएं कतर, मोदी साहब जाएं सऊदी अरब और वहां के शेखों से गले मिलें, उनको अपना भाई बनाएं, सारा कुछ करें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी एक प्रैंक करने के लिए शेख का कपड़ा पहन के गंगा के घाट पर चला गया तो उसकी पिटाई हो जाएगी। साधु संतों की जो हालत है वो देख ही रहे हैं। लोग जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, सवाल पूछ रहे हैं, पिट के आ रहे हैं। कोई साधु कभी शराब के नशे में नजर आ रहे हैं, कभी और कौन कौन साधु बन गया है। उस IITN बाबा की मैंने बात की, एक कोई मॉडल थी, वो साध्वी बन के आ गई थी। धर्म का तमाशा बना दिया गया है, लेकिन कहीं कोई FIR नहीं होगी। खड़े मंच से कोई बाबा दलितों के लिए बुरा शब्द बोले, लेकिन कोई FIR नहीं होगी। सिमी को बैन कर दिया गया क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र की बात करती थी, बिल्कुल कर देना चाहिए था, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात खुलेआम की जाए और बैन करना तो छोड़ दीजिए, किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो, वहां पहुंचा है हमारा कानून। हमारा कानून वहां पहुंचा है कि क्या कहूं मैं, लोग जानते हैं केसेस का फैसला क्या आएगा। जाते जाते चंद्रचूड़ साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमने किसी को जमानत देने में कभी कोताही नहीं की, बताना भूल गए कि उमर खालिद को जमानत देना तो छोड़ दीजिए, डेट्स पढ़ना मुश्किल हो गया था। जब डेट पड़ती है, और अभी भी है, और जब डेट पड़ती है तो जज साहबान गायब हो जाते हैं, वक्त ही नहीं मिलता है कि उसकी अपील सुनी जाए। एक डॉक्टरेट जिसे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए था, इस समय किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए था, वो जेल में सड़ रहा है। और यहां बड़ी बड़ी घटिया घटिया बातें करने के बाद, सीधे मारने काटने की बातें करने के बाद भी लोग आजाद घूमते हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता, और केस होता भी है तो खटाखट जमानत मिल जाती है। इस तरह से चल रहा है हमारा कानून। राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं है तो उनके खिलाफ केस पर केस, केस पर केस। कभी 1.5 सेकंड का वीडियो चला दो, कभी 15 सेकंड का वीडियो चला दो, कभी कोई एक लफ्ज पकड़ लो और उनके पीछे पड़े रहो, सिर्फ इसलिए क्योंकि सवालों का जवाब नहीं है। राहुल गांधी कोई परफेक्ट नेता नहीं है। मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस को जिस तरह से ताकत से लीड करना चाहिए, उसमें वो पीछे रह जाते हैं कई बार। लेकिन इतना तो है कि वो सवालात उठा रहे हैं जिन सवालात से बहुत सारे लोग बचते रहे हैं। दलितों के सवाल, मुसलमानों के सवाल, अल्पसंख्यकों के सवाल, महिलाओं के सवाल, मजदूरों के सवाल। एम्स के बाहर चले गए कि एम्स में जो लोग आते हैं भर्ती कराने, उनकी क्या क्या हालत होती है। कम से कम दुनिया की नजर, देश की नजर वहां तक गई कि देखो एम्स जहां पर आराम से नेता लोग जाकर कई कई दिन पड़े रहते हैं, वहां आम लोगों का क्या हाल है। शरंगी साहब का याद है ना, मतलब सैफ अली खान को 6 चक्कू लग गए तो एक दिन में ICU से बाहर निकल आए। शरंगी साहब गिर पड़े थे और कई कई दिन ICU में पड़े रहे, उसके बाद कैलाश हॉस्पिटल में पड़े रहे। जब पट्टी खुली तो मालूम चला कि एक भी निशान नहीं है, उस पर भी राहुल गांधी के खिलाफ केस हो गया। एक आदमी के खिलाफ अगर पूरी व्यवस्था इस तरह से पड़ी हुई है तो कई बार लगता है कि सिर्फ इसलिए कि वो आदमी सही बोल रहा है, वरना झूठ बोलने वालों के तो अमृत काल चल रहे हैं, लूटने वालों के तो अमृत काल चल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जा रहे हैं पैसे खर्च करके, हजारों करोड़ उड़ा रहे हैं। बेटे की शादी हो रही है तो सैकड़ों करोड़ उड़ा दे रहे हैं। और हमारा आपका पैसा जो बैंक में जमा है, हमारा आपका पैसा, हमारी आपकी बचत जिससे बैंक चलता है, उस बैंक का लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं होता है और उसके बावजूद नया लोन मिल जाता है। आप अगर क्रेडिट कार्ड की 2 किस्तें, 2 EMI देना जो है भूल जाएं तो आपका क्रेडिट स्कोर इतना लो कर दिया जाएगा कि सामान्य सा लोन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग हजारों करोड़ का लोन लेकर खाकर बैठ जाते हैं, चुकाते नहीं हैं, सेटलमेंट हो जाता है और फिर इनको उससे भी बड़ा अमाउंट लोन में मिल जाता है। किसी कोर्ट में कोई मामला नहीं जाता है कि देश के पैसे के साथ ये क्या घपला हो रहा है। और इन्हीं सब चीजों पर जब राहुल गांधी सवाल उठा देते हैं तो 250 रुपए के दूध का बहाना ढूंढ के भी केस हो जाता है। ये जो खेल चल रहा है, ये न्याय है या अन्याय? आप बताइएगा मुझे अपने कमेंट पर कि इस तरह के खेल जो चल रहे हैं देश के अंदर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।